धर्मात्मा का श्राप कैसे लगता है? धर्मात्मा जीव कभी भी किसी को श्राप नहीं देता, पर अगर उसकी आँख का एक आंसू धरती पर गिर जाए तो वह इतनी शक्ति रखता है कि संपूर्ण पृथ्वी को नष्ट कर सकता है। श्री कृष्ण, नारायण श्री कृष्ण द्वारकाधीश थे, पर वह भी अपने माता पिता को, अपनी द्वारका को, अपनी प्रजा को नहीं बचा सकी। जब दीपायन मुनि को पत्थर मारे, दीपायन मुनि से बुरा भला किया शराब के नशे में आकर के, और इतने पत्थर मारे कि दीपायन मुनि गिर गए, तो दीपायन मुनि के मुख से एक शब्द निकला, बस अभी तक मुनि की क्षमा देखी है, अब उनका क्रोध देखो। इतने में उनके हाथ में से एक पुतला निकला और उस पुतले ने पूरी द्वारका को भस्म कर दिया। जब नारायण श्री कृष्ण अपने माता पिता को रथ पर बिठा रहे थे तो आकाशवाणी हुई, मत बिठाओ, सिर्फ दो ही जा सकते हैं यहाँ से सुरक्षित, एक नारायण और एक बलभद्र। और जब बुझाने की चेष्टा की, पानी डाला तो पानी ने पेट्रोल का काम किया, ज्वलनशील पदार्थ का काम किया, आग लगी। वहाँ पे फिर आवाज़ आई, आकाशवाणी हुई, ये आग ईंधन की लगाई हुई नहीं जो जल से बुझ जाए, ये मुनि की क्रोध की आग है, ये तुम नहीं बुझा सकते। फिर भी मुनि क्षमा धर्म भावी होता है। जब अति हो जाए, उसके मुख से इतना सा निकल गया, अगर अश्रु भी गिर गया तो उसको तुम सहन नहीं कर पाओगे। एक दृष्टांत है, मेरे जीवन की घटना है। मुझे गुरु द्वेष में आकर के समाज के लोगों में कुछ लोगों ने अध्यक्ष पद को स्वीकार किया और मीटिंग लगाई और मुझे समाज से निष्कासित किया। तब मैं 8 दिन रोया था। मेरे पापा उन नवीन अध्यक्ष के पास गए तो उनके ये शब्द थे, वो आए, नाक रगड़े, तब हम उसके लिए फिर से वापस लेंगे। तो मेरे पापा ने ये कहा, आसमान को ज़मीन में झुकाने की चेष्टा मत करो, आसमान कभी धरती के पैर नहीं पड़ता, हमने कुछ तो कमाया होगा। और वो मुझे सागर ले गए और सागर में हमने घर ले लिया, आ गए वहाँ से। कुछ दिन तक यहीं रहे, उनके लिए फिर सपने आए और जिसने लिखा था तो फिर मीटिंग रखी गई। जब उपसर्ग आना शुरू हुई तो जिसने लिखा था उसने लिख करके मिटाया। मंदिर में उसको फिर इतना दुख हुआ, उसने पश्चाताप किया और दूसरे दिन जा कर के हार्ट अटैक आया और चला गया। वो जो अध्यक्ष था, बना था नवनिर्वाचित अध्यक्ष, उसी दिन से खटिया में मिल गया और सड़ सड़ के मरा। कल ही उसका देहांत हुआ। मैंने तो उसे क्षमा कर दिया था। मेरे गुरुजी ने कहा क्षमा कर दो, मैंने क्षमा कर दिया था, पर जो धर्मात्मा की आँख की बूंद गिरी हैं वो बूंद नहीं करती क्षमा। उसका एक एक आंसू एसिड का काम करता है। इसीलिए भगवान भरत स्वामी ने कहा है कि कोई मर जाए पर द्विज नहीं मरना चाहिए, ब्राह्मण नहीं मरना चाहिए, और ब्राह्मण को जो मारेगा उसको ब्रह्म हत्या लगेगी, महापाप लगेगा। पर ब्राह्मण भी ब्राह्मण जैसा हो। ब्राह्मण का अर्थ होता है जो ब्रह्म में रमण करने वाला हो, धर्मात्मा।
धर्मात्मा से कभी भी बैर भाव नहीं लाना। वो बेचारा तू क्षमा कर देगा, उसके पास कुछ नहीं रहता, क्षमा के अलावा कुछ नहीं रहता, वो क्षमा कर देता है, पर धर्म उसको क्षमा नहीं करता। क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षता, वो धर्म की शरण में है, वो धर्म की शरण में होता है। सत्य के यहाँ देर तो है पर अंधेर नहीं है, इस बात का सदैव ध्यान रखना। हमारे यहाँ से मन से सब कुछ क्षमा हो गई, पर जो धर्म की शक्तियाँ हैं वो नहीं करती क्षमा।